अस्सलाम वालेकुम। अगर आप विर्गो हैं या आपका मून विर्गो में है, तो आज की ये बात आम नहीं है। ये वो लम्हा है जहाँ एक छोटा-सा माली फैसला आपको या तो ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि आपको खुद भी अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि आप कहाँ गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का ये हफ्ता एक खामोश जाल बुन रहा है। ऐसा जाल जो नज़र नहीं आएगा, मगर जब तक आप यानी कि समझेंगे नहीं ना, तब तक देर हो सकती है। सवाल ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर जागने के लिए तैयार हैं या फिर एक और मौका ज़ाया करने वाले हैं? अगर आपका सन साइन विर्गो है या मून साइन विर्गो में है, तो आप फितरतन बहुत सोचने वाले इंसान हैं। हर चीज़ को बार-बार तोलते हैं, हर कदम एहतियात से उठाते हैं। मगर इस हफ्ते मसला ये है कि आपकी यही ज़्यादा सोच आपकी कन्फ्यूजन में, यानी कि आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है। सूरज इस वक्त आपके 8वें घर पर असर डाल रहा है, जो अचानक तब्दीलियों, कर्ज और छुपी हुई हकीकतों का घर होता है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा माली मामला सामने आ सकता है जिसकी आपने तवक्का भी नहीं की होगी। शायद कोई पुराना कर्ज याद दिलाया जाए या कोई ऐसा खर्च सामने आ जाए जो आपने प्लान नहीं किया था। और यहाँ यहाँ पर ना ज़ोहल की पोजीशन बहुत अहम हो जाती है। ज़ोहल आपके छठे घर में बैठकर आपको नज़्म व ज़ब्त सिखा रहा है, मगर साथ ही आपको थका भी रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि आप जितना भी मेहनत करें, जितनी भी मेहनत करें, पैसे रुक नहीं रहे, आते हैं और फ़ौरन चले जाते हैं। ये ज़ोहल का इम्तिहान है, वो देख रहा है कि आप अपनी आदतों को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और इस दौरान राहु आपके 7वें घर में बैठकर आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर रहा है, ख़ास तौर पर वो ताल्लुकात जहाँ पैसे शामिल हों। क्या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं या किसी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि राहु धोखा दे सकता है। सामने वाला शख्स नीयत से बुरा नहीं, यानी कि बुरा ना हो, तब भी हालात ऐसे बन सकते हैं कि नुकसान हो जाए। तो यहाँ एक अहम सवाल ये है कि क्या आप इस हफ्ते किसी पर आँख बंद करके एतमाद करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ज़रा रुक जाइए, दोबारा सोचें, और क्योंकि ये वक़्त अंधा एतमाद करने का नहीं है, बल्कि हर चीज़ को लिख कर, समझ कर आगे बढ़ने का है। अब मरीख़ की बात करें, तो मरीख़ इस वक़्त आपके 11वें घर में हरकत कर रहा है, जो आमदनी और फ़ायदे का घर होता है। एक अच्छी खबर है ये, मगर साथ एक वार्निंग भी है। मरीख़ आपको जल्दी में फ़ैसला करने पर मजबूर कर सकता है। आपको लगेगा कि अभी कदम उठाना ज़रूरी है, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा, मगर यही जल्दी आपको नुकसान दे सकती है। ख़ास तौर पर अगर बात बड़ी रकम की हो या किसी नई बिज़नेस की हो, तो क्या करें? सबसे पहले इस हफ्ते कोई भी बड़ा माली फैसला अकेले ना करें, किसी ऐसे शख्स से मशवरा करें जो आपसे ज़्यादा तजर्बा रखता हो। दूसरा, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, ख़ास तौर पर वो खर्चे जो सिर्फ़ दिल की खुशी के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इस हफ्ते जज़्बाती खर्च बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि आपको खुद को खुश करना चाहिए, मगर बाद में यही खर्च बोझ बन सकता है। तीसरा, अगर आपको कोई नया मौका मिले, तो फ़ौरन हाँ ना कहें, कम से कम 2 दिन सोचें, तहकीक करें और फिर फैसला करें, क्योंकि राहु अक्सर चीज़ों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, मगर अंदर हकीकत कुछ और होती है। अब चाँद की बात करते हैं, तो इस हफ्ते चाँद आपके 10वें घर, यानी कि 10वें और 11वें घर से गुज़रेगा, जो करियर और आमदनी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सब्र और समझदारी से काम लें, तो आपको कोई छोटा मगर फ़ायदेमंद मौका मिल सकता है। शायद कोई नया क्लाइंट या कोई इज़ाफ़ी आमदनी का ज़रिया मिले, मगर शर्त ये है कि आप अपने डर को काबू में रखें, क्योंकि विर्गो लोगों का जो एक मसला ये भी होता है कि वो ज़्यादा सोच के मौके छोड़ देते हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसा किया है कि एक अच्छा मौका, अपॉर्च्युनिटी सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर लगा? अगर हाँ, तो इस बार ऐसा ना करें। इस बार बैलेंस रखें, ना बहुत जल्दी करें, ना ही ज़्यादा देर। अब ज़रा अपने दिल की बात करें। अब आप थक चुके हैं, बार-बार कोशिश करके और फिर वही नताइज देखकर। कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, मगर हकीकत ये है कि आपका वक़्त बदलने वाला है। बस ये हफ़्ता आपको आखिरी बार आज़मा रहा है, ये देखने के लिए कि आप वाक़ई बदलना चाहते हैं या सिर्फ़ सोचते हैं।
اب ایک اور اہم بات، اس ہفتے آپ کو خاص طور پر جمعرات اور ہفتے کے دن محتاط رہنا ہوگا۔ ان دنوں میں غیر ضروری خرچ یا کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر بات پیسوں کی ہو تو بہتر ہے کہ ان دنوں میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں۔ اس کی برعکس پیر اور بدھ کا دن آپ کے لیے بہتر ہے، خاص طور پر صبح کا وقت جب آپ کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ واقعی اپنی مالی حالت بدلنا چاہتے ہیں یا آپ صرف حالات کا رونا روتے رہیں؟ کیونکہ فرق صرف نیت اور عمل کا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس سے یعنی کہ اس ہفتے خود پر کنٹرول کیا تو آنے والے مہینے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اگر نہیں تو یہی سائیکل چلتا رہے گا۔ آخر میں یاد رکھیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی محنت دیکھ رہا ہے، آپ کی نیت جانتا ہے، بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی۔ اپنے رب سے جڑ جائیے، دل سے دعا کریں، کیونکہ جب انسان سچے دل سے مانگتا ہے نا اللہ سے، تو دروازے کھلتے ہیں اور ایسے راستے بنتے ہیں جن کا انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی سچی اور دل سے جڑے ہوئے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو نا سپورٹ کیجئے سبسکرائب کر کے، کیونکہ یہاں ہم صرف بات نہیں کرتے، ہم آپ کے حالات کو سمجھتے ہیں، اور دعا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے آسانی، سکون اور مالی استحکام لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔